हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आप बोलोगे ठीक है सर। तो चलिए कुछ सीरियस टॉपिक पे बात करते हैं। ऐसे तो हम लोग सीरियस होते नहीं हैं, लेकिन कुछ सीरियस होना पड़ता है। समझ रहे ना? क्योंकि होना पड़ेगा, कुछ सीरियस ज़रूरी है, क्योंकि समय का मांग है। समय समझ रहे ना? समय का मांग है कि थोड़ा सा हम लोग को भी बीच बीच में सीरियस होना पड़ता है। तो आप बोलोगे सर क्या सीरियस हो रहे हैं, क्या बात हो गया? तो देखिए, बात ऐसा है कि आपने अभी रिसेंट में जो मंदी आया या फिर रसिया वाला वार आया, आपको ध्यान में है? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल ध्यान में। अभी जो भी है 22 में रसिया वाला आया था, और मंदी तो आपको कोरोना तो 2020 में आया था। तो ये सब चीज़ तो आपको ध्यान में है ही। तो क्या सीखे इससे? तो आप बोलोगे सर यही सीखे हैं कि गिरावट जब भी आती है तो पैसा लगाना चाहिए, एसआईपी करना चाहिए बस, और गिरावट में जो लगाएंगे उनको पैसा बनेगा। यही सीखे हैं ना? आप बोलोगे हाँ सर यही सीखे हैं। नहीं, इसके अलावा कुछ सीखे हैं तो बता दीजिए। तो आपका एक ही जवाब होगा, नहीं सीखे ही नहीं है कुछ। तो चलिए, थोड़ा सा अभी तो बात ही कर रहे हैं आपसे, तो चश्मा तो उतार ही देते हैं। ऐसा है कि अभी कुछ ना हम आपको ऐसा तथ्य बताएंगे ना, जिससे आपको आने वाला समय को लेकर ना काफ़ी क्लियरिटी आएगा। तो आप बोलोगे क्या तथ्य बताओगे सर? देखिए, कोरोना आया, मंदी, रसिया और यूक्रेन का युद्ध आया, कुछ सेम फॉर्मेट था। समझ गए? कुछ सेम फॉर्मेट था। उस फॉर्मेट को पकड़ लिए तो बल्ले बल्ले, नहीं तो सर एक ना एक दिन निफ्टी और जितने भी इंडाइसेस है सबको ऊपर जाना ही पड़ेगा। तो आपका पैसा बन जाएगा, उसमें मना नहीं है। आज नहीं बनेगा तो 1 साल बाद, 2 साल बाद पैसा तो बनेगा ही बनेगा, जैसा कि हम लोग ETF में इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन थोड़ा ज़्यादा। बात समझ में आई? सर आज के टाइम में कोई इंपॉर्टेंट नहीं, बस एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, बस प्रॉफिट आ रहा ना, हो गया। और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं। प्रॉफिट को लेना, सर स्वाद आता है। कैसा आता है? मत बोलिए, स्वाद आता है एकदम, जैसे नहीं गुलाब जामुन। गुलाब जामुन जैसे मुंह में आदमी डालता है तो कैसे ओ हो आनंद। तो जब प्रॉफिट आप मार्केट से निकाल के अपने पास आते हैं ना, तभी स्वाद आता है। बाकी सब कहानी, सब ये सब बस कहानियाँ हैं महाराज, हैं। मौके पे अगर आपने चौका मार दिया ना, तब तो आप धुरंधर हो जाइएगा, और नहीं मार पाए तब फिर तो समझ गए। तब आप बोलोगे सर क्या कहना क्या चाहते हैं? हाँ, ये बात मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि एक पैटर्न मैंने देखा है, और मैं आपको भी वहाँ फोकस करूँगा। आप देखिए, मैं आपको इशारा करूँगा, क्योंकि देखिए हम लोग तो सेबी रजिस्टर तो नहीं है, हम लोग तो आधार कार्ड वाले लोग हैं, है ना? समझ गए ना? हम लोग तो नॉर्मल आदमी है साहब। 2 पैसा बन जाए जयराम जी की, हो गया काम खत्म। तो अब आप बोलोगे सर आप सेबी रजिस्टर काहे नहीं है? भाई हम लोग को कोई गाइड ही नहीं किया कि आपको सेबी रजिस्टर होना था उस समय, या फिर सीए पढ़ना था। हम लोग को कोई गाइड नहीं किया, ठीक है। और करके भी क्या करेंगे? अगर हमको जरूरत होगा तो एक नहीं 2-4 तो सेबी रजिस्टर रख लेंगे। अगर बिजनेसमैन माइंड सेट से अगर काम करिएगा तो एक नहीं, अब निखिल कामत जीरोधा के हैं, एक नहीं 3-4 रख लेंगे। पैसा दीजिए, आपको प्रोवाइड हो जाएगा, आप उनका जो भी है उसके लिए पेड कर दीजिए, काम खत्म। तो इसीलिए हम लोग भी ज़्यादा उन चीज़ों पे वो नहीं, हम लोग का फोकस होता है सिर्फ एक चीज़ पे, पैसा बनाने पे। कोरोना के टाइम जो मेरे पास डायरी होगा, मैं डायरी निकाल के देखता हूँ, DIS का पोजीशन, FIS का नहीं, DIS का, वो गिर के 5-10% हो गया। कितना हो गया? 4.65 समथिंग तक आया था कोरोना के टाइम में। किसकी बात कर रहा हूँ? इंडेक्स फ्यूचर की बात कर रहा हूँ, बराबर है? आप बोलोगे ठीक है। सेम आपको रसिया और यूक्रेन का युद्ध जब हुआ ना, सेम वो भाई साहब DIS जो है गिर के 17-20 इस लेवल में आ गए। बात समझ में आ रही है? आप बोलोगे हाँ अरे। तो उनका नीचे आना और फिर वो लंबा टाइम निकालना, मतलब गिरे हुए में, ठीक है। जिसने भी जहां भी इन्वेस्ट किया, जो भी किया, वो ठीक है, समय के साथ सब ऊपर आ जाएगा, हम इस बात से एग्री करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म सब ठीक है। लेकिन जब DIS नीचे आया तो मार्केट काफ़ी दिन तक नीचे टाइम पास किया। इतिहास सबको अच्छा लगता है, बात समझ रहे हैं? हिस्ट्री आप ही से पूछेंगे ना जी बचपन कैसा बीता, आप बोले अरे सर क्या बताएं, बचपन बहुत बढ़िया बीता। हाँ, पैंट पहने नहीं पहने
मजे आते थे, खुल के खेलते थे, आप खुद बोलोगे, क्योंकि वो समय बीत गया है। आपको बोलोगे सर बचपन में तो मजे आते थे, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था, कहीं भागो कहीं दौड़ो खूब एकदम मजे से, नदी नहाने जाओ तो माँ बाप सब पीछे पीछे आ जाता था कि कहाँ भाग गया। नहीं मतलब एक बात कह रहे हैं, आजकल तो स्विमिंग पूल में वो स्वाद नहीं है जो नदी में होता था, है ना। आजकल तो नदी भी गंदगी का दूसरा रूप हो गया है, अब क्या बोला जाए। अब तो स्विमिंग पूल वाले हो गए, क्या स्विमिंग पूल में क्लोरीन वगैरह डाल देता है ना, जब भी आदमी नदी में आदमी मुंह में कुल्ला उल्ला भी कर लिया चाहे तो कोई दिक्कत नहीं था। अब स्विमिंग पूल में करिएगा तो गड़बड़ा ना जाता है, तो समय है। बात वो नहीं है, बात ये है कि जो बीत गया वो आपको अच्छा लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि वो तो बीत गया, उसका साइड इफेक्ट, उसका बेनिफिट आपके सामने क्लियर है, इसलिए वो अच्छा लगता है। जो चल रहा है उसके लिए आपको हमेशा टेंशन बना रहेगा कि क्या करें, कैसे हम 2 पैसा अच्छा बनाएं, यही ना। और जो आने वाला है उसको लेके हमेशा डर रहेगा, हमेशा दिल में लगेगा कि अरे यार कहीं ऐसा तो नहीं कि हम पार्किंग कर देंगे पूरा, हैं ऐसा तो नहीं कि मार्केटवा नीचे आ गया, मार्केटवा ऊपर चल जाए, समझ। डर, एक अंदर में डर, ये ह्यूमन नेचर है। आपके साथ हो रहा है तो कोई विशेष नहीं हो रहा है, समझ गए। अब आते हैं DIS वाली बात पे। तो उस समय भी वो 22, 20, 18 इस लेवल में आ गया था। कौन? DIS। कौन सा DIS? डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर, इंडिया का। पहले पोजीशन बड़ा था और वो घटते 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 नीचे आ गया। कोरोना के टाइम में भी पोजीशन बड़ा था, घटते घटते 4-5% आ गया। बात समझ में आ रही है? सेम कंडीशन कहीं इस बार भी तो ना होगा। देखिए मैं ये डरा नहीं रहा हूं या ना डर रहा हूं, मैं बस आंख नाक कान खोल के रखा हूं कि अगर ऐसा होता हुआ दिख रहा है तो आपको क्या करना चाहिए। नहीं तो चिड़िया चुग गई खेत। ये देखिए आपको भी पता है कि आप जो इन्वेस्टमेंट किए हैं वो आज ना कल निकल ही जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जो आज और कल में जो 2 पैसा आपको गेन करने का है ना, वो अपॉर्चुनिटी छोड़ दिए तब सब मजा नहीं आएगा ना। और हम लोग का फोकस यही रहता है कि जो रिसेंट का जो स्विंग है ना वो हम लेते रहे ना तो बेनिफिट होगा, और गिरावट में अगर लगाने का मौका मिल गया ना बढ़िया होगा। DIS 86 पे था, ठीक है। तो आप बोलोगे ठीक है, क्यों भाई आज उसका हमने देखा तो आज गिर के वो 67 पे क्यों आ गया? क्या है, समझ रहे हैं? छोड़ रहा है, लॉन्ग पोजीशन छोड़ रहा है। FIS तो ऑलरेडी आ चुका है, DIS भी लॉन्ग पोजीशन छोड़ रहा है। ये दोनों जब छोड़ देते हैं ना तो तीसरा बटोर लेता है। वो कौन होता है? पब्लिक। बात समझ में आ रही है? अगर बात समझ में आ रही है तब तो अच्छी बात है, और नहीं समझ में आ रही है तब तो बहुत अच्छी बात है। कोई और तरीका से हमको समझाना पड़ेगा, हैं कोई और कहानी के माध्यम से समझाना पड़ेगा। तो आप समझिए DIS पोजीशन को थोड़ा 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 करके कम करता हुआ आ रहा है। आप प्रो को देख के इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। प्रो समझते हैं ना, प्रोप्रेटरी, जैसे ब्रोकरेज हाउस, बिगेस्ट ब्रोकरेज हाउस सब प्रोप्रेटरी में आते हैं। हम लोग का फोकस क्या होता है कि पब्लिक को देख के इन्वेस्ट करिएगा तब तो आपका लंका लग जाएगा, उसमें तो फिर डाउट ही नहीं है, फिर तो आपका लंका लगेगा। बात समझिए ना। तो हम लोग का क्या है कि बड़े इन्वेस्टर को देखते हैं और उसके हिसाब से काम करते हैं। अब यहाँ पर ही जो DIS का पोजीशन स्टेप बाय स्टेप कम होके आ रहा है ना, अच्छा संकेत नहीं है, अच्छा संकेत नहीं है। ये कुछ और कह रहा है। नहीं तो 86 से काहे कम आया? मेरे को एक बार में जवाब चाहिए, काहे कम आया, क्यों कम आया? बात समझ में आ रही है? क्या उनको नहीं दिख रहा है? अभी क्या है, ये दिन बहुत अच्छा है, आने वाला जो दिन है 1 मई मजदूर दिवस, लेबर डे, पूरे वर्ल्ड में छुट्टी है, अपने इंडिया में भी छुट्टी है, महाराष्ट्र डे के शुभ अवसर पर बंद है, अच्छी बात है। और इस समय DIS ने थोड़ा 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 करके कम से कम 20% के आसपास बेच दिया है। मतलब 86 पे था, अभी 67.15 है, ठीक है। 86 पे था और वहाँ से अभी 67.15 है। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ हम थोड़ा सा समझ रहे हैं, हाँ, जब वो अपना पोजीशन कम कर सकता है तो हम क्यों नहीं। अब वो जब 20% पे आ जाएगा तब तक तो मार्केट टोई से नीचे हो जाएगा, ऑलरेडी नीचे रहेगा। 25,000 से हम लोग धीरे धीरे 26,000 से धीरे धीरे आ गए ना नीचे। तो ये चीज़ है। तो आप बोलोगे सर तो ये कितने समय के लिए? देखिए ये कुछ समय के लिए। आपका यहाँ इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आप हमेशा बॉटम पकड़ो। आप ETF में हो, आज ना कल तो पैसा आपका बन जाएगा, ये चीज़ तो माइंड आपका सेट है, ठीक है। और
कहीं भी रखोगे तो उस हिसाब से। हम लोग क्या चाहते हैं कि जब गिरावट हो अपना पैसा सेफ साइड में चला जाए, जैसे लिक्विड कैश, लिक्विड बीज, जहां गिरावट का कोई असर नहीं है वहां आपको पैसा 6% बनेगा। जब मौका मिले नीचे लगाने का वहां लगा दे तो वहां से सर 2 पैसा ज्यादा बन जाएगा। यही सर बूंद बूंद से सर घड़ा बनता है, घड़ा भरता है, माफी चाहूंगा है ना। तो सर हम ये नहीं कहते कि हम लोग बॉटम फिशिंग करेंगे, लेकिन हम ये जरूर कहते हैं कि 2 पैसा हम जरूर मार्केट से अपने तरफ लाना चाहेंगे। और जब भी प्रॉफिट आता है तो उसका स्वागत करिए, समझ गए। आज भी प्रॉफिट आया, कल भी आया था, तो हम तो स्वागत करते हैं। तो प्रॉफिट क्यों लेना जरूरी है सर? लाखों करोड़ों रुपया का ट्रांजैक्शन हम लोग डेली बेसिस पे देखते हैं, उससे हमको क्या करना है? जो प्रॉफिट आ गया वही ना मेरा है। सेम डायलॉग है। महिलाएं तो वर्ल्ड में दुनिया भर की है, लेकिन जो डोली में बैठ के आपके कंधे जो डोली होता है उसके आपके घर आ गई, वही ना आपकी पत्नी हुई, जिसमें आपको जीवन का सुख दुख पूरी जिंदगी निकालना है। तो जो प्रॉफिट आप ले लिए वही आपका है, बाकी सर समझ गए। हाँ चलिए, आशा करता हूँ कि आप लोग व्यू समझ गए होंगे, और समझ गए हैं तो अच्छी बात है, नहीं समझे तो कोई ना और तरीका ढूंढूंगा। फिलहाल मैं अपना वाणी को यहीं विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।